आजमगढ़ जिले के हरिऔध कला केंद्र में काकोरी एक्शन शताब्दी महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहे। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जो बेहद सराहनीय रहे। कार्यक्रम में कमिश्नर मनीष चौहान, डीआईजी वैभव कृष्ण, डीएम विशाल भारद्वाज और एसपी हेमराज मीणा सहित कई अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान वीर शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने 9 अगस्त को भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण दिन बताते हुए काकोरी ट्रेन एक्शन और भारत छोड़ो आंदोलन का उल्लेख किया। उन्होंने इस मौके पर बीएसएफ और सेना के जवानों के परिजनों से मुलाकात किया और उन्हें सम्मानित भी किया। उन्होंने बताया कि इस दिन से शुरू हुआ सप्ताह महत्वपूर्ण है जिसमें हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत होगी और 15 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने नगर विकास विभाग की बेहतरी के लिए किए जा रहे कार्यों पर जोर दिया और कहा कि हम अपने नगरों को वैश्विक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज 9 अगस्त को 2 बड़ी घटनाएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय हुई थी। एक कांड हुआ था, एक घटना जो हुई थी जिसको काकोरी ट्रेन एक्शन कहते हैं, वो घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी जिसमें हमारे 1 दर्जन से ज़्यादा क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देते हुए, चैलेंज करते हुए काकोरी जो लखनऊ ज़िले में स्थान है, वहाँ स्टेशन है, उस स्टेशन पर ट्रेन को लूटा था, ट्रेन के खजाने को लूटा था। वो एक अंग्रेजी हुकूमत के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती देने का काम हुआ था। उसी के साथ आज 9 अगस्त को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी किया था। जो आंदोलन और क्रांतिकारियों का जो योगदान, इन्हीं दोनों कार्यों के चलते हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। आज के दिन पर काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल सभी उन शहीदों को, सभी उन वीर सपूतों को, माँ भारती के सभी बलिदानियों को, वीर सपूतों को हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को भी हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं। शहीदों के परिवारों ने 2 समस्याओं से अवगत कराया है। एक शहीद की प्रतिमा लगी हुई थी, अब वो जगह जो है NHAI की रोड के चौड़ीकरण के कारण उस प्रतिमा को शिफ्ट करने की परिस्थिति बन रही है। मैंने जिलाधिकारी जी से कहा है कि उसको तात्कालिक उचित स्थान, सम्मानजनक स्थान देते हुए उस प्रतिमा को शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाए। दूसरी एक शहीद की परिजन आए थे जो अभी कुछ ही दिन पहले जिनकी शहादत हुई है, उनका कहना था कि केंद्र सरकार से हमें सहायता मिली है लेकिन राज्य सरकार की सहायता अभी मिलना बाकी है। मैंने उसके लिए भी जिलाधिकारी जी को कहा है कि उनके प्रति भी तात्कालिक ध्यान देकर के राज्य सरकार से जो भी अपेक्षित सहायता राशि हो या जो भी हो वो उनको मुहैया करें। नगरों को वैश्विक नगर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उस दिशा में हमने एक नई योजना भी चालू किया है। साथ ही नगरों में रहने वाले गरीबों के लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था की गई है, की जा रही है। हमारे जो रेहड़ी पटरी पे व्यापार करने वाले लोग हैं उनके लिए PM स्वनिधि नाम की योजना एक चलाई जा रही। तो इस प्रकार नगरों में सामान्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का, सामान्य व्यवस्थाओं को वैश्विक स्तर पर ले जाने का एक तरफ प्रयास हो रहा है, दूसरी तरफ शहरी गरीबों को की आजीविका, उनके जीवन यापन को बेहतर बनाने का भी हम प्रयास। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।